नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जो शायद उन सब के लिए बहुत काम की हो सकती है जो हीरो स्प्लेंडर प्लस लेने का मन बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बात यह है कि इस बेहद पॉपुलर मोटरसाइकिल की कीमत शायद गिरने वाली है और इसकी वजह है एक सरकारी पॉलिसी में बदलाव का अंदेशा, है ना? हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो हाल की कुछ घोषणाओं और मार्केट एनालिसिस पर आधारित है। तो चलिए इन स्रोतों से जो पता चल रहा है उसे जरा कुरेदते हैं, समझते हैं कि क्या चल रहा है और इसका क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस संभावित बदलाव से ही। सुनने में ये आ रहा है कि सरकार टू व्हीलर्स पर जो जीएसटी लगता है, वस्तु एवं सेवा कर, हाँ, उसे कम करने पर सोच रही है। अभी कितना है? 28%। हाँ, अभी 28% है और इसे घटाकर 18% करने का प्रस्ताव है। मतलब पूरे 10% पॉइंट्स की कटौती। ओह, ये तो काफी बड़ी कटौती है ना? बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, ऐसा पहले भी हुआ है। मतलब एसी और टीवी जैसे प्रोडक्ट्स पर जीएसटी कम किया गया था। अच्छा, तो अगर वैसा ही टू व्हीलर्स के लिए होता है तो इसका सीधा असर हीरो स्प्लेंडर प्लस जैसी बाइक्स की कीमत पर पड़ेगा। और ये वो गाड़ियां हैं जो मतलब लाखों लोगों की रोज की जरूरत है, खासकर छोटे शहरों में, गाँव में। बिल्कुल। तो ये 28 से 18 सुनने में तो बहुत बड़ा गैप लग रहा है। क्या इससे वाकई बाइक की कीमत पर बड़ा फर्क पड़ेगा? देखिए, 10% पॉइंट्स की कमी, वो भी इस सेगमेंट में जहां स्प्लेंडर प्लस आती है, ये बहुत मायने रखती है। स्रोत इसे एक भरोसेमंद मतलब वैल्यू फॉर मनी बाइक बताते हैं, आम आदमी की पहुंच वाली। हाँ। तो अगर जीएसटी 10% कम होता है तो हाँ, बाइक की जो फाइनल कॉस्ट है वो जरूर कम होगी और ये एक तरह से इन जरूरी गाड़ियों को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक कदम हो सकता है। सही बात है। ये सिर्फ कीमत घटाना नहीं है, ये तो ट्रांसपोर्ट के एक अहम साधन तक पहुंच बढ़ाने जैसा है। अच्छा, इसे और बेहतर समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि अभी स्प्लेंडर प्लस की कीमत क्या चल रही है। मतलब एक अंदाजा तो लगे कि कमी कितनी हो सकती है। हाँ बिल्कुल सही सवाल है। अभी अगर हम हीरो स्प्लेंडर प्लस की एक्स शोरूम कीमत देखें, एक्स शोरूम कीमत, हाँ, मतलब वो कीमत जिसमें अभी रजिस्ट्रेशन, बीमा वगैरह नहीं जुड़ा है, तो वो लगभग 79,000 से 80,600 के आसपास है। ओके, 79,000 से 80,600 ये एक्स शोरूम हुई। हाँ। तो ये वो फाइनल प्राइस नहीं है जो ग्राहक देता है? नहीं, एक्स शोरूम कीमत में फैक्ट्री कॉस्ट, डीलर मार्जिन वगैरह होता है और इस पर एक जीएसटी लगता है। अच्छा। इसके बाद फिर राज्य के टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस, बीमा का खर्चा, ये सब जुड़कर बनती है ऑन रोड कीमत, जो असल में ग्राहक चुकाता है। तो जीएसटी कटने से ये एक्स शोरूम कीमत कम होगी और उसका असर फिर फाइनल ऑन रोड कीमत पर भी दिखेगा। समझ गया। और ये जो रेंज बताई आपने 79,000 से 80,600 वाली, क्या ये हर जगह हर मॉडल के लिए सेम है या इसमें भी फर्क होता है? नहीं, इसमें थोड़ा फर्क रहता है। स्रोत भी यही बताते हैं। एक तो बाइक के अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। हाँ, जैसे किक स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट। हाँ, किक स्टार्ट वाला बेसिक मॉडल हो गया, फिर सेल्फ स्टार्ट वाला, या फिर जिसमें वो i3s टेक्नोलॉजी होती है। हाँ, i3s। ये वही है ना जो ट्रैफिक में रुकने पर इंजन बंद कर देती है। बिल्कुल, और क्लच दबाते ही स्टार्ट, पेट्रोल बचाने के लिए। सही। तो वेरिएंट के हिसाब से कीमत बदलती है। और दूसरा, आप किस शहर में खरीद रहे हैं उससे भी फर्क पड़ता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अलग अलग राज्यों में रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह अलग होते हैं, तो ऑन रोड कीमत शहर दर शहर बदल सकती है। पर हाँ, ये 79,000 रुपीज 80,600 वाली एक्स शोरूम रेंज एक ठीक ठाक अंदाजा दे देती है। तो इस प्राइस पॉइंट पर स्प्लेंडर प्लस मार्केट में कहाँ फिट होती है? कौन लोग खरीदते हैं इसे ज्यादातर? देखिए, ये कीमत स्प्लेंडर प्लस को भारत के सबसे बड़े और सबसे अहम सेगमेंट में रखती है, जो किफायती मोटरसाइकिल का सेगमेंट है। एंट्री लेवल कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत इसे ऐसी बाइक बताते हैं जो रोजमर्रा आने जाने के लिए बनी है, भरोसेमंद, कम खर्चीली, अच्छा माइलेज देने वाली। बिल्कुल। इसके ग्राहक तो मतलब बहुत बड़े तबके से आते हैं। स्टूडेंट्स, छोटे दुकानदार, नौकरी करने वाले लोग, किसान। हाँ, गाँव में, छोटे शहरों में तो बहुत दिखती है ये। बिल्कुल, वहाँ इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी मानी जाती है। ये सिर्फ एक बाइक नहीं है, कई लोगों के लिए तो ये रोजगार का साधन भी है। सही बात है। तो इस कीमत पर ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पॉपुलर चॉइस है। ठीक है, अब आते हैं सबसे मजेदार बात पर। अगर ये जीएसटी कट जाता है, 28% से 18% हो जाता है, तो इस कीमत पर कितना असर पड़ेगा? क्या कुछ हिसाब लगाया है स्रोतों ने? हाँ, हिसाब तो सीधा सा है। अगर टैक्स 10% कम होता है तो एक्स शोरूम कीमत पर इसका असर दिखना चाहिए। स्रोत अनुमान लगा रहे हैं कि इससे कीमत में करीब 8% से 10% तक की कमी आ सकती है। तो एक्स शोरूम कीमत घटकर लगभग 72,000 रुपए से 74,000 के बीच आ सकती है। 72,000 से 74,000, मतलब सीधी 6 से 7,000 रुपए की बचत। हाँ, या शायद उससे भी थोड़ी ज्यादा। अरे वाह,
6-7 हजार रुपए तो काफी होते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो इस तरह की बाइक खरीदते हैं। बिल्कुल, इस सेगमेंट के खरीदार कीमत को लेकर बहुत ध्यान रखते हैं। उनके लिए 6,000-7,000 रुपए बचाना बहुत बड़ी बात है। हाँ यार, सोचिए, ये रकम डाउन पेमेंट में काम आ सकती है, या इससे एक अच्छा हेलमेट और कुछ एक्सेसरीज आ सकती है, या फिर पहले साल का बीमा का खर्चा निकल सकता है। ये छोटी रकम नहीं है। बिल्कुल। और स्रोत ये भी कह रहे थे कि ये कटौती त्योहारों से पहले हो सकती है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये टाइमिंग बहुत अहम है। भारत में क्या होता है कि दशहरा दिवाली के आसपास गाड़ियों की बिक्री वैसे भी बढ़ जाती है। हाँ वो तो है, लोग शुभ मानते हैं। बिल्कुल, शुभ मुहूर्त देखकर खरीदते हैं और कंपनियां भी इस टाइम डिस्काउंट वगैरह देती हैं। अब सोचिए, अगर कंपनियों के ऑफर्स के साथ साथ सरकार की तरफ से जीएसटी कटौती का फायदा भी मिल जाए तो ये तो बिक्री के लिए डबल धमाका जैसा हो सकता है। हाँ सही कह रही हैं। ये मांग को मतलब डिमांड को काफी तेजी से बढ़ा सकता है। क्या इसका कोई पिछला उदाहरण है? जैसे आपने वो एचटीवी वाली कटौती का जिक्र किया था, क्या उससे बिक्री पर ऐसा ही असर दिखा था? ये अच्छा सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर एचटीवी कटौती के लंबे समय के असर का विश्लेषण तो यहाँ नहीं करते, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि उन कटौतियों का मकसद भी मांग बढ़ाना और ग्राहकों को राहत देना ही था। अक्सर ऐसी कटौतियों से बिक्री में एक शुरुआती उछाल तो आता ही है। अब वो उछाल कितना टिकता है, ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे इकोनॉमी कैसी चल रही है, लोगों का भरोसा कितना है, और क्या कंपनियां वाकई पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं। सही। टू व्हीलर्स के मामले में जहां ये लाखों लोगों की जरूरत है, उम्मीद तो यही है कि कीमत कम होने का अच्छा असर पड़ेगा। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है, खासकर उस इंसान के लिए जो अभी स्प्लेंडर प्लस या ऐसी कोई बाइक खरीदने की सोच रहा है? क्या करे वो? इंतजार करे? स्रोत तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका विश्लेषण यही कहता है कि अगर किसी को बाइक खरीदने की बहुत जल्दी नहीं है तो शायद कुछ हफ्ते या महीने रुकना फायदे का सौदा हो सकता है। क्योंकि अगर ये जीएसटी कटौती हो जाती है तो वही भरोसेमंद स्प्लेंडर प्लस कम दाम में मिल सकती है। अच्छी खासी बचत हो जाएगी, जैसा हमने देखा 6,000-7,000 रुपए भी कम नहीं होते। लेकिन इसमें एक अगर लगा हुआ है ना, मतलब ये पक्का तो नहीं है अभी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, और यही सबसे जरूरी बात है। रुकने की सलाह एक संभावना पर आधारित है, गारंटी पर नहीं। हाँ। सरकारी नीतियाँ बनने और लागू होने में टाइम लगता है, कई लेवल पर सोचा विचारा जाता है। हो सकता है ये कटौती हो जाए, हो सकता है ना हो, या हो तो कब हो, ये भी पक्का नहीं है। तो फिर आदमी फैसला कैसे ले? मतलब इंतजार करे या खरीद ले? ये तो हर किसी की अपनी जरूरत और सिचुएशन पर निर्भर करेगा। हाँ वो तो है। कुछ सवाल खुद से पूछने होंगे। क्या बाइक की जरूरत बिल्कुल अभी है? क्या अभी कोई ऐसा ऑफर मिल रहा है जो बहुत अच्छा है और शायद बाद में न मिले? क्या रुकने में कोई नुकसान तो नहीं? अगर जरूरत बहुत ज्यादा है तो शायद अभी खरीदना ही ठीक हो, लेकिन अगर इंतजार कर सकते हैं तो थोड़ा रुककर इस खबर पर नजर रखना समझदारी हो सकती है। सही। ये एक तरह से रिस्क और रिवॉर्ड का आकलन करने जैसा है। स्रोत तो सिर्फ जानकारी और विश्लेषण दे सकते हैं, फैसला तो आखिर में खरीदार का ही होगा, अपनी जरूरत के हिसाब से। बहुत सही कहा। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि हीरो स्प्लेंडर प्लस, जो पहले से ही मतलब देश की सबसे पसंदीदा बाइक्स में से एक है, हाँ। उसकी कीमत घटने की एक मजबूत संभावना दिख रही है। हाँ, और वजह है सरकार का वो इरादा कि टू व्हीलर्स पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी जाए। बिल्कुल। और अगर ऐसा होता है तो जो अभी 79,000 80,600 रुपीस की एक्स शोरूम कीमत है, वो घटकर 72,000 74,000 के पास आ सकती है, जिससे करीब 6,000-7,000 रुपए बच सकते हैं। हाँ। और स्रोतों का विश्लेषण ये कहता है कि जो लोग खरीदने का प्लान कर रहे हैं, हाँ। वो शायद थोड़ा रुकने के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल। खासकर अगर ये कटौती फेस्टिव सीजन से पहले आती है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही ये याद रखना है कि ये अभी सिर्फ एक संभावना है, पक्की खबर नहीं। सही। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हाँ, बताइए। मान लीजिए ये जीएसटी कटौती हो जाती है, हाँ। तो सिर्फ स्प्लेंडर प्लस की कीमत कम होने के अलावा पूरे टू व्हीलर मार्केट पर इसके और क्या असर हो सकते हैं? अच्छा, जैसे बाकी कंपनियां क्या करेंगी, क्या वो भी कीमतें घटाएंगी या फिर अपनी बाइक्स में कुछ नए फीचर्स वगैरह डालकर मुकाबला करेंगी? कंपटीशन कैसे बदलेगा? दिलचस्प सवाल है। और पुरानी बाइक्स मतलब सेकंड हैंड बाइक्स का जो बाजार है, उसका क्या होगा? अगर नई बाइक सस्ती मिलेगी तो क्या पुरानी बाइक्स की मांग और कीमत कम हो जाएगी? हाँ, ये भी हो सकता है। और क्या ये कदम वाकई टू व्हीलर की कुल बिक्री को उतना बढ़ाएगा जितनी उम्मीद की जा रही है? क्या इसका इकोनॉमी पर कोई बड़ा असर दिखेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले टाइम में ही मिलेंगे। निश्चित रूप से इन डेवलपमेंट्स पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि सही और पूरी जानकारी से ही बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। चाहे वो अपनी खरीदारी का फैसला हो या फिर बाजार को समझने का। आज इस गहरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।